आपके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ है जहां आपने किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को याद किया और वो उसी पल आपके सामने हाजिर हो गया हो, या आपने किसी को याद किया और उसका कॉल या मैसेज तुरंत आ गया हो? ऐसा होना संभव है और इसे बहुत लोगों ने अनुभव भी किया है। ओम शिव शक्ति नमः। आज हम जानेंगे टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी काम कैसे करती है, क्या टेलीपैथी सच में संभव है, टेलीपैथी कैसे करें और टेलीपैथी कहां कार्य नहीं करती। दोस्तों, परामनोवैज्ञानिक यानी कि पैरासाइकोलॉजिस्ट के अनुसार टेलीपैथी ऐसी विद्या है जिससे दूर बैठे व्यक्ति के मस्तिष्क से संपर्क बनाकर आपस में बातचीत और मन की बात जानना जा सकता है। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता के एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उससे अपने विचारों के अवगत कराने में कामयाब होता है। नॉर्मल भाषा में समझें तो किसी को मैसेज भेजना या उसके मन की बात को जानना टेलीपैथी कहलाता है। टेलीपैथी कैसे काम करता है? दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं उन सबके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। टेलीपैथी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे जब प्रबल हो जाती हैं तब हम अपनी बात को किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। ये तब ही होता है जब हमारी किसी से बॉन्डिंग अच्छी हो। इन तरंगों में इतनी शक्ति होती है कि एक बार जो व्यक्ति इसका अच्छे से अभ्यास कर लेता है उसे भविष्य की घटनाएं भी जानकारी भी प्राप्त होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या टेलीपैथी सच में संभव है? इसका सीधा जवाब है हाँ, और सबसे पहले विज्ञान ही इसकी पुष्टि करता है। दरअसल सामान्य तौर पर हम 5 सेंसेस के जरिए किसी चीज या दृश्य को समझ पाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के भीतर छठी इंद्रिय 6th सेंस जागृत हो जाती है। इस इंद्रिय को विज्ञान ने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का नाम देकर सेंसेस में शामिल किया है। सभी लोगों में टेलीपैथी की थोड़ी बहुत क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपनों तक मानसिक संदेश पहुंचाते हैं या भविष्य की किसी घटना को पहले ही भांप लेते हैं। इसमें हमारी 5 सेंसेस का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें हमारी 6 सेंस का इस्तेमाल होता है। महाभारत काल में टेलीपैथी। महाभारत काल में संजय के पास एक क्षमता थी जिसके जरिए उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। वह कोई माया या जादू ही शक्ति नहीं थी, बल्कि टेलीपैथी का एक उदाहरण था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस शक्ति से भूत, भविष्य और दूसरे के मन की बात जान लेते थे, लेकिन उन दिनों इसे दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी शक्ति के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आइए जानते हैं टेलीपैथी कैसे करें। टेलीपैथी को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कुछ प्रयोग और अभ्यास प्रैक्टिस करना होता है। सबसे पहले तो किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए और खुद के मन और विचारों पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आपको अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि विचारों में स्थिरता आने के साथ ही साथ मन शांत हो जाए। मन को शांत करने के बाद आपको उस व्यक्ति की कल्पना करनी है जिस तक आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जिनसे आपका भावनात्मक जुड़ाव हो, क्योंकि ये मस्तिष्क के संवेगों पर आधारित होता है, इसीलिए उन्हीं पर कार्य करती है जिनसे आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है। इस प्रैक्टिस में आप सेंडर होते हैं क्योंकि आप संदेश को भेजते हैं, और जो रिसीवर है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस व्यक्ति को आप मैसेज भेज रहे हैं, वो रिसीवर होता है। तो रिसीवर से आपका जो कनेक्शन और बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपके संदेश को एक्सेप्ट कर पाए, रिसीव कर पाए। एक बार साथी का चुनाव होने के बाद आप उसे अपना संदेश भेज सकते हैं, उसे आप अपना संदेश सेंड कर दीजिए। इसके बाद आपको अपने साथी से अपने परिणाम की तुलना करनी है
और देखना है कि परिणाम कितना एक्यूरेट है। आप अपने साथी से पूछिए कि आपने जो मैसेज या संदेश उनको भेजा, क्या उन्होंने वैसे ही उसको रिसीव किया या किस तरीके से रिसीव किया। ये डिपेंड करता है उस रिसीवर के ऊपर। दोस्तों, आइए जानते हैं अब टेलीपैथी कब काम नहीं करता। टेलीपैथी एक ऐसा कार्य है जो मानसिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। अगर आपका किसी के साथ जुड़ाव है लेकिन उस व्यक्ति का आपके साथ कोई जुड़ाव नहीं, तो यहाँ पर टेलीपैथी काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पे कोई लड़का है और उसका किसी लड़की पर क्रश है। वो लड़का तो उस लड़की को पसंद करता है लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं करती। इस स्थिति में टेलीपैथी काम नहीं करता। इसकी सबसे जरूरी शर्त यही है कि दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसे में अगर वो लड़का उसे याद भी करेगा तब भी बहुत कम संभावना है कि उस लड़के का उस लड़की के पास कोई संदेश पहुंचेगा। दोस्तों, टेलीपैथी से संदेश भेजने के लिए रिसीवर और सेंडर दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना जरूरी है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक अटैचमेंट का रिलेशन होना जरूरी है। तभी ये पॉसिबल होगा कि आप बिना किसी मोबाइल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के बिना आप अपना मैसेज संदेश अपने दोस्त या किसी भी परिजन को भेज सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।